25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में इमरजेंसी घोषित थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के अधीन इमरजेंसी घोषित कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे बुरा समय था। इमरजेंसी के समय चुनाव को कुछ समय के लिए रोक दिया गया तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और पूरे भारत में मीडिया को बैन कर दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी का अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास का काला धब्बा कहा था। एक ऐसा काला दिन 1967 और 1971 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भरी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया। सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा। इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव PN हक्सर, जो इंदिरा गांधी के सलाहकारों के अंदरूनी घेरे में आते थे, उन पर भरोसा किया। इसके अलावा परमेश्वर नारायण हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा प्रतिबंध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया, जिसके कारण 1969 में दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गई। कांग्रेस ओ सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुराने गार्ड शामिल हैं, व कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की ओर थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सदस्यों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया। इंदिरा गांधी की पार्टी पुरानी कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर व आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था थी। दूसरी ओर कांग्रेस आर के सदस्यों को जल्दी ही समझ में आ गया कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपनी वफादारी दिखाने पर पूरी तरह निर्भर करती है और दिखावटी चाटुकारिता प्रदर्शित करना उनकी दिनचर्या बन गया। आने वाले वर्षों में इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थापित कर सकती थी। इंदिरा गांधी की उस सरकार के पास जनता का बहुत समर्थन था। इसकी एक और कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसले भी थे। इसमें जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितंबर 1970 में राज्य भत्ते प्रिवी पर्स से उन्मूलन शामिल हैं। ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे। इसके बाद सिंडिकेट और अन्य विरोधियों के विपरीत इंदिरा गांधी को गरीब समर्थक, अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के साथ पूरे देश के विकास के लिए खड़ी एक छवि के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री को विशेष रूप से वंचित वर्गों, गरीबों, दलितों और महिलाओं को अल्पसंख्यकों द्वारा बहुत ही समर्थन मिला। उनके लिए वह उनकी इंदिरा अम्मा थी। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक विशाल बहुमत 518 में से 352 सीटों से जिता दिया गया। 3 दिसंबर 1971 में भारत में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलवाई। 12 जून 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में बेचैनी दिखी। यह सब हुआ इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के उस फैसले से, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने व दोषी पाया गया और उन्हें 6 साल तक कोई भी पद संभालने से बैन कर दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और उसके बाद 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू करने की घोषणा कर दी। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं और तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। इमरजेंसी लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया
तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व पार्टी का काम न चले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को बैन कर दिया गया क्योंकि माना गया कि यह संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी है। इस संगठन का आधार सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की संभावना रखता था। पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और इसके हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया। आरएसएस ने प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। सभी विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के अन्य स्पष्ट आलोचकों के गिरफ्तार किए जाने और सलाखों के पीछे भेज दिए जाने के बाद भी पूरा भारत सदमे की स्थिति में था। इमरजेंसी की घोषणा के कुछ समय बाद ही सिख संगठनों ने अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस की फांसीवादी प्रवृत्ति का विरोध करने का संकल्प किया। देश में पहले जन विरोध का आयोजन अकाली दल ने किया था, जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान के रूप में जाना जाता है। इसे 9 जुलाई को अमृतसर से शुरू किया गया था। इमरजेंसी लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव करने की सिफारिश कर दी। चुनाव में इमरजेंसी लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी ने अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं और जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 सालों के बाद केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस सरकार को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने इमरजेंसी के दौरान किए गए फैसले की जांच के लिए शाह आयोग गठित की गई। हालांकि नई सरकार 2 ही साल टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधियों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों को दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया, जो जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चली सिर्फ 5 महीने। उनके नाम कभी सांसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया।